आज याद आ गई उनकी बड़ी रानी सुनीति की। याद सुनीति की आई है बाबा, बने घोड़ा गयो लौटाई है दादा। चलो अंगारी है बाबा, अंगारा की सीध लगाई है दादा। और इसी बीच में 101 रुपया ये श्री मोहकम सिंह मामा जी हमें सम्मानित कर रहे हैं, और हमारे पंडित जी को 51 रुपये से, और हमारे सभी साथियों को 11-11 रुपये सम्मानित कर रहे हैं। और हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। माता बहन भाई बंधुओं, आज महाराज जैसी बड़ी रानी की याद आई, घोड़ा को लौटा दिया। जैसे ही घोड़ा लौटाया है श्रोताओं, हुआ क्या, घोड़ा लौटाने के बाद में आज अपनी रानी को आवाज लगाई, रानी ओ रानी। माता हुआ क्या, अब बड़ी रानी एक तो मन में विचार कर रही है, हमें लगता है कि मेरी सौत ने मुझे मरवाने के लिए भिजवाया है। माता बहन भाई बंधुओं, आज महाराज एकदम से जब घोड़ा को लौटा करके आवाज लगाई, रानी ने मन में सोचा, रानी मन में सोचने लगी, हमें ये लगता है कि मेरे स्वामी को सौत ने मारने के लिए मुझे भेजा है। एक मन ये भी सोचने लगी, बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे प्रिय भक्तों, आज महाराज ने घोड़ा को लौटा दिया। रानी ने जैसे ही देखा, रानी ने गेट खोला, अगर हम मर जाएंगे तो अपनी पत्नी अपने पति के हाथ मर जाएंगे। आज महाराज द्वार पर आई, और द्वार पर आकर के माता बहन भाई बंधुओं पकड़ा है कि धीरे धीरे चली लिबाए पकड़े अंगुरिया सजना बने की। माताओं अपने स्वामी की अंगुली को पकड़ लिया, और धीरे धीरे चली निभाई पकड़ी अंगुरिया सजन अपने की। और टूटे का टोला पला
मुझे बहुत देर से भूख लगी है। राजा के लगो समुदाय और बड़ी तेज से भूख लगी है। महाराज माताओं झोपड़ी में क्या रखा था? एक चौकी रोटी लाई उठा और नमक की धर गयो रोटी पे। राजा ने रोटी लाई थी खाई, दादा समय को चक्कर डालो। भैया होनी है रे बलवान, गोलू समय को चक्कर डालो। अरे राजा कहने लगो रे समुझाए, अरे बड़ी बड़ी बाबई कन पैजेरी, अरे रानी रोई रही है सुबहदार। भैया समय को चक्र दिलालो। मेरे महाराज सीताराम रे वैष्णव है सवेरो है। माता बहन भाई बंधु, इधर रानी सो रही थी, दोनों लोग आपस में वार्तालाप करते करते सो गए। महाराज रानी सो रही है कि 1 बजे के 2 बजे 3 जब बजने लगे, 4 बजे घड़ियाले ने घंटा को बजायो। रानी समझ आए कि कहने लगी है, घड़ियाले न मार मो गरीबनी की रात है। और ये घड़ियाले ने अपना घड़ियाल मोन धार के मार, क्योंकि वो गरीबनी की रात है। आज महाराज वो मैया रोने लगी। जैसे ही सुबह हुआ एकदम से पति ने कहा मैं फिर आऊंगा, तो आगे की ओर चली तो वो मैया रोने लगी है कि वो पर उठ गयो करे तारे दुख होई तेरा रोरी पैना सुख सब छीन लयोरी बिना। वो पर उठ गयो करे तारे दुख होई तेरा रोरी बिना सुख सब छीन लयोरी बिना। आज महाराज इधर रात तो मैया सुनीति के साथ में गुजारी। जैसे ही सुबह हुआ तो अपनी रानी छोटी के पास में पहुंची, और जैसे ही छोटी रानी ने माताओं देखा, अब तो नागिन की तरह फुसकर रही है, पूछन लगी। एकदम से अकड़ के बोली, जा बताओ कहा है तुम गए कहाँ थे, पहले क्या बताओ। हाँ तुम क्यों? आज हम बहुत गुस्सा में, हमने रोटी नहीं खाई, रात भर सोए नहीं, तुम्हारे मारे तुम गए कहाँ, पहले जा बताओ। जी बता। हाँ मैं कहीं नहीं गया था, मैं ही पढ़ा रहा सुबह से। तुम झूठ बहुत बोल रहे तो हैं। नहीं नहीं झूठ नहीं बोलते, ना 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 झूठ बोलते। तुम गए थे, वो पक्का भरोसा है। तुम रात भर सौत के घर पे रहे, हमें पूरा भरोसा है। क्या कह रही हो? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या कह रही हो?
कि रात सोती ढिंग रहे जो नमन रहे रही बात नहीं करियो याद कसम मेरी खाई ए रात सोत ढिंग रहे जाना मिल रहे रही धमकाई क्या हो बात नहीं करियो याद कसम मेरी खाई याद करो उस दिन की तुमने मेरी कसम खाई थी और तुम कह रहे ना सुबह से यहीं पड़े रहे। आज माता बहन भाई बंधुओं धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालक जन्म लेता है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए संत समाज की। आज माता बहन भाई बंधुओं दोनों रानियों की गर्भ से एक एक बालक जब जन्म लेता है, अब माताओं फर्क इतना है कि वही बालक जो बड़ी रानी के हुआ है वो बालक एक केले की पत्ती पर लेट करके अपना जीवन यापन कर रहा है, एक वही बालक इधर सिंहासन पर और महाराज पालना पड़ा हुआ है। ये समय है बड़े बालक बड़ी रानी के बालक का नाम रखा गया है ध्रुव और छोटी वाली रानी की पुत्र का नाम रखा गया उत्तम। महाराज थोड़े थोड़े जब थोड़े बड़े हुए और जब बड़े हुए हैं तो महाराज हुआ क्या, दोनों एक दिन इनमें ध्रुव, हाँ सही बात है, खड़े हो जाओ। खूब जानत खूब अच्छा और तुम बड़े थे। अब आप बैठ जाओ, संधि विच्छेद करके बताएंगे। बहुत सुंदर जोरदार तालियां हमारे दादाजी के लिए, जोरदार तालियां। महाराज एक बात याद रखना, उत्तम और ध्रुव में अंतर क्या है, उत्तम में और ध्रुव में अंतर क्या है, आप यहीं से समझ जाओगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है अंतर के नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। अगर अंतर दूर से समझा जाए तो ध्रुव बड़ा है या नहीं, बताओ आप बताओ, है कि नहीं। ध्रुव और ऐसा होता है तो महाराज आपने सुना होगा लक्ष्मण परशुराम संवाद में, लक्ष्मण परशुराम संवाद में आपने सुना होगा भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से परशुराम जी से क्या कहा था कि जिसका नाम बड़ा उसका काम बड़ा। समझ में आ गई महाराज। अब आगे बढ़ाए कथा, बोलिए गोविंद भगवान की। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में माताओं दोनों बालकों में इतनी सुनते हैं और खाए तो संग, जाए कहूं तो संग, खेले तो संग। अरे भैया एक दिन कि खेलते पे दोनों के हो और दरबार पिता की आए।
अपने पिताजी के पास में बाजी बा कल्लू भैया खेलते खेलते पे दोनों दरबार पिता के पहुंच गए। देखा राजा ने बेटा को और ध्रुव को गोदी उठाई। खेलते ही खेलते वे दोनों बालक पिताजी के पास में पहुंच गई। और जैसे ही पिताजी के पास में पहुंचे और जैसे ही देखा दूर से मंत्री से कहा, मंत्री है मंत्री हमें ये बता, ये दोनों बालक उधर से आए रहे हैं जिकन के बालक हैं? ये बालक भूल गए महाराज का? भूल गए महाराज। हाँ ये जो ध्रुव है ना, हाँ हाँ, ये आपकी बड़ी रानी का लड़का सुनीति का पुत्र है। अरे हाँ, मेरी बड़ी रानी का? हाँ वही तो बात है। अरे मेरा बालक है ये? हाँ। आज महाराज जैसे ही नाम सुनो एकदम से गोदी में बैठा लो। और जैसे ही बैठा लो, और जैसे ही बैठा रो भैया बम एक चुगला बैठो रहे दद्दा, ऐसे ही चुगला रहे, टोपी लगाए बैठो रहे। बाने सुनी हमें लगा तो बड़े दिनों बाद मेरा नंबर लग पाओ। बहुत दिनों तक प्रयास कर रहे। माफ करना, चुगला गांव गांव में होते हैं, गांव गांव में चुगला होते हैं। एक बात बताई कि दद्दा रहे दद्दा, जिंदगी में उनको तो फार्म भरो ना है, ऑनलाइन नहीं भाई, शादी भई ना है। उनने सोची अगर मेरी नहीं हो गई तो होन पूरे गांव में नहीं दिखाऊगी। हाँ, ऐसे दद्दा रहे कम से कम 60 साल के, लेकर मूछन पे डाई और थोड़े बाल आलू पे डाई और टोपी लगाए गए। अरे भैया जाला कहीं 10 साल के लड़का है। हाँ, एक दिन कहा वो गांव में भी कहू को ब्याह ना होने, और जब ब्याह ना होने एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, एक दिन मतलब गांव में एक लड़का के ब्याह वाले आए, जैसे हमें अनुराग भैया हैं ऐसे ब्याह वाले आए। और जब ब्याह वाले आए माताओं, तो लड़का ने सोची कि दद्दा तो वे है ना, चुगला दद्दा है ही ना, ऐसे करो लड़की वाले तो ये सुनो, एक आज को 2 दिन के अंदर सब कुछ वो चाहिए। बोले मतलब? बोले हाँ, आज रोका कल नहीं, टीका परायण सब कुछ तुरंत, चित्त ध्यान महाकल्याण तुरंत करो। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले काहे? बोले मेरे पास टाइम नहीं, हम नौकरी करने जा रही है। और भैया एक दिन में तो रोका पटा होएगो, दूसरे दिन तिलक चढ़वे गिलाए आओ। और माता परोठो है रहो तो वो चुगला दद्दा रहे कहूँ हते अपने मतलब घूम रहे थे कहूँ। और उन्हें पता चली कौने कही कह दद्दा दद्दा। बोले कहे? बोले तुम ये न मर रहे हो, तुम्हारे गांव में देखो बरात चढ़ रही, ब्याह हो रहो। और जैसे ही तनी बात सुनी दद्दा ने धरती नहीं लपेटी, बगल पे डारी जल भाग खड़े भाई। और जैसे ही भाग खड़े भाई आगे पहुंचे जहाँ पे मतलब माता बरात चढ़ रही थी, मतलब बरूठ हो रहो, तो एकदम से दद्दा के पास में जहाँ लड़की को बाप बैठो रहे तहीं बैठिए जाएगा। और बैठ के और अब जैसे ही वह लड़का को मतलब तिलक को नंबर तिलक चढ़ के जब पाए छुए जा दद्दा, तो पाए छुए निकले। जैसे ही चलो सोच चुगला दद्दा के ऊपर निगाह पहुंची, वहां ने सोची हुई हो भपन, अब तो हुई हो भपन। अब बोले सोची अगर अब्बा के पास में जाता नहीं तो बेकार, और चले जाए तो बेकार। गए बोले सोच रही कह दी दद्दा डोकरिया बूढ़ी है तो रोटी को इंतजाम हो जान दे।
एकदम से माताओं जैसे ही पहुंच के और दद्दा के पाँच हुए। दद्दा मैं टुकरिया बूढ़ी है तो रोटी को इंतजाम भाई जानते महाराज। का कह रहे तेज बोलो, का कह रहे हम काय के लिए माती हैं तो मैं तो बीमारी हती। एक दौड़ा तो दौड़ा हमने झाड़ू लगाए दो, दौड़ा खत्म, अब मिर्गी रही एक और आई झाड़ू लगा दी खत्म। माताओं जैसे ही लड़की के बाप ने सुनो, कहा दद्दा तुम काजर लगाए बैठे हो, हमें जा बताओ तुम मेरे पास में बैठे जब जल रखा को तो बीमारी थी तुम पहले ही बता देते। तो महाराज ऐसी बात कहीं कि चुगला होते आदत वाले व्यक्ति कभी अपनी आदत नहीं छोड़ते हैं कि